गोरा होना है, अरे तो ये क्रीम लगाओ ना, 15 दिन में लाइट रिफ्लेक्ट करने लगोगे, इतने गोरे हो जाओगे। मेमोरी पावर बढ़ानी है तो ये टॉनिक पियो, थोड़े लंबे भी हो जाओगे। और अगर और जवान दिखना है तो ये क्रीम लगाओ, गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। ऐसे डिल्यूशंस आपके और मेरे चारों ओर दिखाई देते हैं, पर इन्हें हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कहते, इन्हें हम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो करने का क्लेम करते ना, ये सच्चाई से कोसों दूर, कभी कभी तो कोई नाता भी नहीं होता है। आपको पता है, एक स्टडी से पता चला है कि इंडिया में 39% फूड एडवर्टाइजमेंट आपके और मेरे जैसे जनरल पब्लिक को टारगेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 61% फूड एडवर्टाइजमेंट बच्चों को टारगेट करते हैं। बच्चे जब दिन रात जंक फूड का ऐड देखते हैं तो इसे ही अपना प्रेफरेंस बना लेते हैं और यहीं से उनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल का सर्कल स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में मुझे लगता है कि यूनाइटेड किंगडम ने कितना बढ़िया किया। आपको पता है, यूके ने 2008 में ही ऐसे चैनल जिसे 16 साल या उससे कम के बच्चे देखते हैं, उसमें जंक फूड के एडवर्टाइजमेंट पर पूरी रोक लगा दी। बाकी और भी बहुत सारी डेवलप कंट्री है जिसपे ऐसे लॉज है, जैसे कौन से टाइम पर जंक फूड का ऐड दिखाया जा सकता है, एक टाइम फ्रेम पे कितनी बार ये ऐड दिखाया जा सकता है, एटसेट्रा। पर क्या इंडिया में ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ एग्जिस्ट करता है? और अगर वो करता है तो वो क्या काम कर रहा है? हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की। ये क्या प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, ये कैसे हमें और आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकल सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी अगर एक साफ ऐड बनाए कि हाँ, हम एक ग्लास में 8 चम्मच शक्कर डालते हैं और फिर भी लोग कोल्ड ड्रिंक पिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट हुआ। पर आप ऐड ऐसा बनाते हो कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मन का डर दूर हो जाएगा, दिमाग का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और सारा पोटेंशियल निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये सही बात नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे किसी भी चीज को अगर आप ये बोल के बेचोगे कि इसको पीने से बेटर फील होगा, तो सामने वाला इंसान तो डिल्यूजन में आएगा ही, और 8 चम्मच क्या 15 चम्मच शक्कर भी पी जाएगा। मतलब क्रिएटिव लिबर्टी का पूरा फायदा आपको ही उठाना है। तो कल को तो ऐसा ऐड भी बना दो कि दिन की 3 कोल्ड ड्रिंक पियो और कल को यूपीएससी क्लियर करो। नहीं। इसलिए इस वीडियो के पहले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले कि क्या इंडिया में फास्ट फूड एक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है और हमें किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 93% बच्चे पैक्ड फूड कंज्यूम करते हैं, 68% लोग स्वीटेंड बेवरेज हफ्ते में एक बार से ज्यादा कंज्यूम करते हैं और 53% लोग इन प्रोडक्ट्स को डेली पीते हैं। इतने कंजम्पशन का एक बड़ा रीजन है एडवर्टाइजमेंट। टीवी, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन मिलाकर 2 लाख से ज्यादा एड्स चलते हैं। तो हम लोगों को बड़ी आसानी से 3 तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है। मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की 3 कैटेगरीज होती हैं। जब मैं कैटेगरीज बताऊंगी, आप बताना आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आ रहा था। सबसे पहला, जब आप कंज्यूमर का राइट टू इंफॉर्मेशन वॉयलेट करते हो, मतलब वेट लॉस कैप्सूल्स ले लो, फेयरनेस क्रीम्स ले लो, जो बड़े बड़े एग्जैजरेटेड क्लेम्स करते हैं। दूसरा, जब आप कंज्यूमर का राइट टू चॉइस वॉयलेट करते हो, जब आप इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट ही सामने वाले को नहीं बताओगे तो उसको क्या खरीदना है ये तो आप इंपैक्ट करोगे ना। और तीसरा और सबसे डेंजरस, जब आप कंज्यूमर का राइट टू सेफ्टी वॉयलेट करते हो, जब बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के आप ये क्लेम करते हो कि आप सामने वाले की बीमारी ठीक कर सकते हो या उसे बीमार होने से ही बचा सकते हो। अब आ गए हम इंटरेस्टिंग पार्ट पर। तो चलिए समझते हैं कि पूरे इंडिया में फूड सेफ्टी के लिए कितनी बॉडीज है और वो क्या क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम है पूरे इंडिया के लिए फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड सेट, मेंटेन और रेगुलेट करना। एक एग्जांपल से समझे तो मानिए आप एक कंपनी है जो फूड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अब ये सामान बेचने से पहले आपको FSSAI का लाइसेंस ऑब्टेन करना होगा। ये जो लाइसेंस है इंडिकेट करता है कि ये जो सामान है ये टेस्टेड है और इंडिया के फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स है उससे कंप्लाई करता है। दूसरी बॉडी है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इनका काम है सारे एड्स मॉनिटर करना, चाहे वो टीवी हो, ऑनलाइन हो, प्रिंट हो। इनका काम है इंश्योर करना कि जो एड्स है वो सही हो और कंज्यूमर्स को मिसलीड ना करे। तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज देखती है और पैकेज फूड से रिलेटेड रेगुलेशंस ओवरसी करती है। चौथा है CCPA, मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट करती है और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ एक्शन लेती है। तो ये सारी बॉडी साथ में मिलके कंज्यूमर के राइट सेफगार्ड करती है और पैकेज फूड की क्वालिटी इंश्योर करती है। पर जहां इतने सारे लॉज हैं वहां काफी सारे गैप्स भी है। जैसे अभी तक हमारे पास मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2022 में FSSAI ने एक बहुत अच्छी गाइडलाइन लाई थी।
उन्होंने कहा वो सारे फूड प्रोडक्ट जो हाई ऑन फैट है, शुगर है, सॉल्ट है, वो किसी भी स्कूल के 50 मीटर के आसपास ना ही एडवर्टाइज होने चाहिए, ना ही बेचे जाने चाहिए। पर क्योंकि ये सिर्फ एक गाइडलाइन थी, मतलब पूरी वॉलंटरी थी, मतलब कोई स्ट्रिक्ट पेनल्टी नहीं है, तो आपको और मुझे दोनों को ही पता है कि इसे किसी ने फॉलो नहीं किया। मुझे बस एक चीज पूछनी है कि जब पता है कि कुछ कंपनीज बच्चों को प्रोडक्ट बेचती है हेल्थ ड्रिंक के नाम पे या हेल्दी बेनिफिट्स के नाम पे, और पता है कि उसमें शक्कर के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो क्यों उसके एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ हम स्ट्रिक्ट लॉ या पॉलिसीज नहीं ला सकते? इस टाइम पे हम ये क्यों सोचते हैं कि कंज्यूमर का राइट है उसे खरीदना है या नहीं? ऐसे में तो सिगरेट के एड्स भी अलाउड होने चाहिए, इसमें भी कंज्यूमर का राइट है कि उसे खरीदना है कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो नेस्ले का केस समझते हैं, जो एक नहीं काफी कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहा है। आपको नेस्ले का सेरेलैक नाम का ये बेबी प्रोडक्ट के बारे में पता ही होगा। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट से ये पता चला कि नेस्ले जब पुअर और डेवलपिंग कंट्री में ये बेबी प्रोडक्ट बना रहा था तो ज्यादा शुगर ऐड कर रहा था, वहीं यूएस और यूके की बेबी प्रोडक्ट में कोई शुगर ऐड नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स ने साफ साफ ये कहा है कि 1 साल तक के बच्चों को आपको कोई भी शुगर या एनी फॉर्म ऑफ शुगर नहीं ही देना है। जब नेस्ले से इस डबल स्टैंडर्ड के बारे में पूछा गया तो नेस्ले इंडिया का ये कहना था कि बीते कुछ सालों में उन्होंने शुगर का कंटेंट 30% तक कम किया है, पर वो शुगर डाल ही क्यों रहे थे इस पे कोई सफाई नहीं आई। इसके पहले का 2015 का मैगी बैन तो सबको याद होगा, जिसमें नेस्ले को 320 करोड़ की मैगी डिस्ट्रॉय करनी पड़ी थी। पर क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? ये इसलिए हुआ था क्योंकि नूडल्स में MSG और लेड अबव परमिसिबल लिमिट थी। मतलब नेस्ले जो क्लेम कर रही थी उससे 1000 टाइम ज्यादा लेड था, जिसे स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। इसके पहले भी 1970s में नेस्ले के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट और केसेस हुए थे, और ये एलिगेशन लगा था कि नेस्ले अपनी एग्रेसिव मार्केटिंग के थ्रू अनहेल्दी बेबी मिल्क बेचता था, जिससे तब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में काफी सारे बच्चों की डेथ भी हुई थी। और सिर्फ नेस्ले ऐसा कर रहा है ऐसा नहीं है। बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, KFC, मैकडॉनल्ड, कोई भी चिप्स की कंपनी उठा लो, वो सेम प्रोडक्ट जो वो यूएस और यूरोप में बना रहा है वर्सेस वो जो इंडिया में बना रहा है, अगर कंपेयर करोगे तो हमें डिग्रेडेड ऑयल क्वालिटी खिलाई जा रही है, हाई सॉल्ट खिलाया जा रहा है, एक्सेट्रा। मतलब कंपनीज को नहीं समझ में आ गया कि हम इंडियंस कुछ भी कचरा खा लेंगे एज लॉन्ग एज पैकेजिंग अट्रैक्टिव है या कोई सेलिब्रिटी उसे इंडोर्स कर रहा है। अब हमारे यहाँ इन सारी चीजों को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी है FSSAI की। बॉर्नवीटा वाले ही केस में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि कंप्लेंट नोट कर ली, पर क्या एक्शन लिया गया ये अभी तक पता नहीं चला है। इन सारे एड्स और प्रोडक्ट्स को देखते हुए ये समझ में आता है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जरूरत है। आपको पता है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को खूब सुना है उनकी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के चलते। इसके पहले भी काफी बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स को रेगुलेटर्स ने पकड़ा है उनके एग्जैजरेटेड एड्स और क्लेम्स के कारण। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ब्रिटानिया को अपना कैंपेन हटाने बोला, जिसमें अमिताभ बच्चन मिल्क बिकीज बिस्किट को प्रमोट करे, ये कहते हुए कि इसमें दूध और आटे की शक्ति है। जब पैकेट के पीछे देखा गया तो ये इंग्रेडिएंट्स मिले। जब ऐसे प्रोडक्ट जूनियर KBC में प्रमोट किए जाएंगे, अमिताभ बच्चन उन्हें इंडोर्स करेंगे, तो माँ बाप और बच्चे तो इन्हें सच्ची मानेंगे ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। कोविड के टाइम पे डाबर च्यवनप्राश का एड चल रहा था, जिसमें अक्षय कुमार कहते हैं कि 2 चम्मच च्यवनप्राश रोज खाओगे तो कोविड से बच जाओगे। जब एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी बिठाई तो पता चला कि हाँ, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज तो थी, पर ये आपको कोविड से बचा सकता है इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। रिसेंटली गवर्नमेंट ने सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट को बॉर्नवीटा और बाकी बेवरेजेस को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने कहा, क्योंकि इस कैटेगरी में क्या आ सकता है क्या नहीं ये तो फूड लॉज में भी डिफाइंड नहीं है। और HUL ने खुद से हॉर्लिक्स को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा के फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक की कैटेगरी में डाला है। और ये जो कंफ्यूजन है ना, ये जानबूझ के फैलाया गया। ये सुनना, फ्रुक्टोज, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, इनमें क्या हेल्दी और क्या अनहेल्दी बताना जरा। आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। इंडिया और बाकी कंट्रीज में भी किसी भी पैक्ड फूड की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पैकेट के पीछे दी होती है, मैक्सिमम टाइम इंग्लिश में होती है, और कंज्यूमर्स ना के बराबर टाइम स्पेंड करते हैं उसको पढ़ने में। और अगर पढ़ते भी है तो ब्रांड का नाम पढ़ेंगे, एक्सपायरी डेट पढ़ेंगे और ले लिया डिसीजन। इससे समझ में आता है कि फूड लेबलिंग पढ़ने और समझने की कितनी ज्यादा जरूरत है। अब इसका भी एक यूनिक और इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। आपको पता है 2022 में FSSAI एक हेल्थ स्टार रेटिंग लाने का सोच रही थी। जैसे अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में नहीं होता है एनर्जी रेटिंग 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, उसी तरीके से पैकेज्ड फूड की न्यूट्रिशनल कंटेंट को देखते हुए 0.5 से लेके 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाएगी, ताकि कंज्यूमर एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट में ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये जान सके और ये जानते हुए खरीदारी कर सके। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये सिस्टम पहले से इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। चलिए इस प्रॉब्लम के क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस पे बात करते हैं। तो जब एक मूवी में हीरो हीरोइन को थप्पड़ मारता है तो पूरी डिबेट स्टार्ट हो जाती है, पर वही जब ये सेलिब्रिटीज पान, गुटखा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये हेल्थ ड्रिंक्स एंडोर्स करते हैं
तो हम उनसे सवाल क्यों नहीं करते? आपको पता है 2014 में अमिताभ बच्चन ने एक सॉफ्ट ड्रिंक इंडोर्स करने के लिए सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि एक छोटी बच्ची ने उनसे सवाल किया था कि वो पॉइजन को क्यों इंडोर्स कर रहे हैं। दूसरा, मैंडेटरी हेल्थ वार्निंग्स, क्लियर कट लेबलिंग होनी चाहिए कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी। जैसे सिगरेट पे पिक्टोरियल वार्निंग्स होती है, वैसे ही बच्चों के फूड प्रोडक्ट्स में अगर क्लियर एज अप्रोप्रिएट वार्निंग हो कि हाई ऑन शुगर मे कॉज चाइल्डहुड ओबेसिटी और डायबिटीज, तो कितना इंपैक्टफुल होगा। तीसरा, पेरेंट्स और बच्चों दोनों को ही इन्फॉर्म कंसेंट और इन्फॉर्म चॉइसेस के बारे में बताना चाहिए। कुकिंग एक एसेंशियल सब्जेक्ट हो सकता है स्कूल में, जहां न्यूट्रिशन के बेसिक्स सिखाए जाने चाहिए। चौथा, प्रोग्रेसिव टैक्सिंग। आपको पता है दुनिया का पहला देश बना है कोलंबिया जिसने अल्ट्रा प्रोसेस फूड पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। ये जो जंक फूड लॉ है वो इसलिए आया क्योंकि कोलंबिया में 76% डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हुई, और ये जो टैक्स ये हर साल बढ़ता भी जाएगा। मतलब 2023 में अगर 10% था तो 2024 में 15% हो जाएगा, फिर 20%, ऐसे ही। वैसे ही इंडिया में भी हम सिगरेट और बाकी सिन प्रोडक्ट्स को प्रोग्रेसिवली टैक्स करते हैं। आपके हिसाब से क्या वो जंक फूड जो रिकमेंडेड लेवल ऑफ शुगर, सॉल्ट या फैट को एक्सीड करता है, क्या उन जंक फूड को भी हमें एज सिन प्रोडक्ट्स ट्रीट करना चाहिए? क्या उन पे भी हमें प्रोग्रेसिव टैक्सिंग करनी चाहिए, या ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा? इस पे आपकी क्या राय है, बताना जरा। देखो, जंक फूड को हमारे लाइफ में बहुत सालों से पुश किया जा रहा है और इसके लिए कंपनीज और गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है ही, पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, जरा देख के खरीदे, खाएं और खिलाएं। एडवर्टाइजमेंट रेगुलेट करने के लिए लॉज और पॉलिसीज बन सकती है, पर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और इस इंफॉर्मेशन को आप आगे यूज करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है फिनोलॉजी लीगल के नाम से, जहां पे हम डेली की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पोल्स के थ्रू और स्टोरीज के थ्रू समझाते हैं, तो उसे भी जरूर चेकआउट करिएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।